चले, अब सवाल मुकम्मल करने के बाद हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले किसी ने कहा कि सर ये बैलेंस स्कोर कार्ड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, ये क्या चीज़ है। तो पहले आओ इसको थोड़ा सा टच बेस कर लेते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है। भाई देखो, बैलेंस स्कोर कार्ड इस बात को रियलाइज करता है कि सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के लिए पैसा बनाना आपकी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। जहां आपके पास एक एंगल फाइनेंशियल है, हम मानते हैं कि एक एंगल फाइनेंशियल है, लेकिन उस फाइनेंशियल एंगल को अचीव करने के लिए, उस आरओआई को, रिजल्ट को अचीव करने के लिए, आरओआई को, प्रॉफिट्स को, फाइनेंशियल वेलबींग को अचीव करने के लिए आपको कुछ और चीजें भी देखनी है। कुछ और चीजों पे भी आपको जो है वो जहन नशीन रहना है। वो क्या है? सबसे पहला उसमें कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर का क्या फीडबैक आ रहा है, उनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, ये भी आपने देखना है। कस्टमर का फीडबैक कैसा है, सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा है, किस हिसाब से कस्टमर आपके पास रिटेन हो रहा है, क्या आप उसको क्वालिटी दे रहे हैं, उसकी रिटेंशन वगैरह कितनी है, ये सारी की सारी यहाँ पे बातें इंक्लूड होती हैं। सारी की सारी बातें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। फाइनेंशियल, कस्टमर रिलेशनशिप, ये दोनों चीजें। फिर थर्ड है कि सिर्फ कस्टमर की बात नहीं होती, आपको अपने इंटरनल प्रोसेसेस को भी बेहतर करना है। आपके जब तक प्रोसेसेस ठीक नहीं होंगे, प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा। प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा। कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो सेल्स नहीं आएंगी, सेल्स नहीं आएंगी तो आरओआई नहीं आएगा, आरओआई नहीं आएगा। तो आपको अपनी प्रोसेस की अलाइनमेंट, ऑटोमेशन, प्रोसेस अलाइनमेंट, ऑटोमेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सब चीजें यहां पे भी लेके आनी है। प्रोसेसेस को बेहतर करना है। और प्रोसेसेस कब बेहतर होंगे? जब आप इंप्लॉइज की ट्रेनिंग और एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे। ट्रेनिंग और एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे, ग्रोथ पे पैसा लगाएंगे, ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आपके एम्प्लॉइज क्या सीख रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन कैसी है, आपका एम्प्लॉय टर्नओवर कैसा है। इसके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन आ जाती है और एम्प्लॉय टर्नओवर आ जाता है। आपके एम्प्लॉइज कितना सीख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आ जाती है कि पहले एक एम्प्लॉय अगर इतना काम एक साल में कर रहा था तो अब उसने क्या प्रोडक्टिविटी दी है, क्या वो कोई सेविंग्स लेके आया, कोई नया प्रोजेक्ट लेके आया है, कोई ऐसी चीज, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है बिजनेस के लिए जिससे वैल्यू ऐड हुई हो। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज वगैरह, इन सब चीजों का यहाँ पे एनालाइज किया जाता है जो एम्प्लॉइज लेके आते हैं। इन चारों को साथ में एनालाइज करना है आपकी परफॉर्मेंस को आपको देखने के लिए, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। अगर आपके एम्प्लॉइज खुश होंगे, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही होगी, तो आपके प्रोसेसेस बेहतर होंगे। आपके प्रोसेसेस बेहतर होंगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपके पास कस्टमर अच्छा आएगा, कस्टमर रिपीट आएगा। और अगर रिपीट कस्टमर आएगा तो आपके फाइनेंशियल्स बेहतर होंगे और आप वक्त के साथ साथ एक अच्छी फाइनेंशियल वेलबींग की तरफ जाएंगे। जैसे अमेजोन है, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, वो ऐसे नहीं बन गया, कस्टमर सेटिस्फाइड है दुनिया भर में उससे। उसकी रिलायबिलिटी है, वक्त पे चीज मिलती है, जैसी चीज मांगते हैं वैसी मिलती है, सही चीज होती है वो सेल्स और सप्लायर्स को बिल्कुल पार लगा देता है, फौरन से डीलिस्ट कर देता है सप्लायर को। अगर कस्टमर की तरफ से कोई इस तरह की कंप्लेन आ जाए, इस तरह का कोई मसला आ जाए, कोई नेगेटिव रिव्यू आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए, फौरन उसकी रेपोकेशन अमेजोन, अगर रिपीटेड नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, रिपीटेड मसाइल रिपोर्ट हो रहे हैं, अमेजोन आपको पीनलाइज कर देगा, फौरन पीनलाइज करेगा उस चीज के ऊपर। इस वजह से दुनिया भर में उसका एक नाम बना हुआ है। और वो कहता है ए टू जी, वो जो एरो बना हुआ है अमेजोन के नाम के नीचे ए टू जी, वो कहता है फ्रॉम ए टू जी वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल विद अस। हर चीज है हमारे पास, उसके विजन की अक्कासी कर रहा है बेसिकली। अब समझ आता है बैलेंस स्कोर कार्ड? जब आपके सामने एक सिनेरियो आ जाए और आपसे कहा जाए बैलेंस स्कोर कार्ड के हिसाब से देखो, तो इन चारों एलिमेंट्स को आपको देखना है और इन चारों एलिमेंट्स की बेसिस पर आपने कमेंट्री करनी है, सिंपल। ठीक है। अब अगली चीज हम देख लेते हैं, बिग डेटा, या जिसको आप कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। सर जो ग्रुप में आपने क्वेश्चन सेंड करे थे वो डिस्कस कर लिया आपने? नहीं यार, क्लास में नहीं डिस्कस हो पाए थे, वो हम वॉल्यूम 2 पे चले गए थे तब। चले जी, बिग डेटा से क्या समझ में आता है आपको? जी भाई, एनीवन, बिग डेटा की कोई इंटरप्रिटेशन?
ऑल द डेटा इन द एंटायर वर्ल्ड। और कोई? भाई देखो, हमेशा से हमने डेटाबेस डिसीजन मेकिंग ही की है। आप बहुत साल पहले चले जाएं, अगर घर वाले बैठ के मौसम का हाल देख रहे हैं और उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि भाई आज बारिश एक्सपेक्टेड है, तो सुबह आप अम्ब्रेला लेके निकलते थे। तो ये जो बारिश एक्सपेक्टेड होना है, ये क्या है? इट्स डेटा पॉइंट। और ये जो अम्ब्रेला लेके निकलना है, ये क्या है? इट्स एन एक्शन दैट यू डू इन रिस्पॉन्स टू द डेटा। बिग डेटा सिर्फ और सिर्फ डेटा के नंबर और उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने का नाम है, जो सोशल मीडिया की मद में, टेक्नोलॉजी की मद में, इंफॉर्मेशन की मद में हमारे पास मौजूद है। ये बिग डेटा के तीन बड़े वीज होते हैं, थ्री वीज: वेलोसिटी, वेराइटी एंड वॉल्यूम। वेलोसिटी, वेराइटी एंड वॉल्यूम। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास आ रहा है, ठीक है, बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हमारे पास आ रहा है, और बहुत तेजी से हमारे पास आ रहा है, बहुत तेजी से हमारे पास आ रहा है। डेटा विच इज डिफिकल्ट टू स्टोर, एनालाइज, इंटरप्रेट, इंक्लूडिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। आते हैं उसके ऊपर आते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ले लें, आप एप्लीकेशंस ले लें, आप सर्विस ले लें, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें उठा लें, खास तौर पे इंटरनेट। बाकायदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, इसे कहा जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सीआरएम सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस चीज को भी ट्रैक करते हैं कि आप वेबसाइट पर आए, कौन सी जगह पर आए, किस जगह आपने कर्सर पे क्लिक किया, कहाँ से आप बाहर निकल गए, किधर से आपने जो है वो किसी आइटम को पिक किया, उसको ऐड टू कार्ट किया, लेकिन उसके बाद आपने पेमेंट नहीं की और आप बाहर चले गए। वो कंप्लीटली उसको एनालाइज करते हैं। हर वक्त डेटा आपका आता रहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग सर्वेस कराते हैं, लोग पोलिंग कराते हैं, पोलिंग के आंसर्स में लोगों के जवाब आते हैं, उससे एनालाइज करते हैं और अपने सर्वेज बनाते हैं, अपने रिजल्ट्स बनाते हैं। बिग डेटा इसी का नाम है। ये एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके पास आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आज फेसबुक से कहती है कि भाई पाकिस्तान लोगों ने जितनी दफा भी अपने कमेंट्स में कहीं पर भी यूएस का जिक्र किया है, उसका डेटा हमें दो। मिसाल है, वैसे तो फेसबुक क्लेम करता है कि हम इस तरह का डेटा किसी को नहीं देते, लेकिन अगर दे देता है तो उन कमेंट्स को पढ़ के, पहले अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे, उन्हें डेटा इंजीनियर्स उन्हें स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चर करके उनको प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स, एनालिसिस, टेबल्स वगैरह, ये सारी चीजें प्रेजेंट करने के बाद उनको किया जाता है इंटरप्रेट, और इंटरप्रेट करके उनके अगेंस्ट लिए जाते हैं एक्शंस। ये किन चीजों में काम आ जाता है सर? आप इससे अपने कस्टमर को एनालाइज कर सकते हैं, आप उनकी नीड्स को एनालाइज कर सकते हैं, आप उनके फीडबैक को एनालाइज कर सकते हैं, आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, आप मार्केट में बदलने वाले ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं, उन प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स की मद में ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं, और चेंजेस लाके अप्रोप्रिएटली इनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अप्रोप्रिएटली इनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कस्टमर, उनकी नीड्स, उनका फीडबैक, मार्केट, ट्रेंड, प्रेफरेंसेस, चेंजेस, और फिर उनके ऊपर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ये पूरी चेन बिग डेटा के थ्रू मैनेज की जा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड में, बहुत ज्यादा वेराइटी में और बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। अब फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात कर लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर लो, एक वेबसाइट ऐसी हो या एक इस तरह का, एक इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म हो जो सारा डेटा आपको कोलेक्ट करके दे दे कि दुनिया में क्या हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, एक्सचेंज रेट्स क्या चल रहे हैं, कब कहाँ कौन सी जगह पर जीडीपी का रेशो क्या चल रहा है, कैट कितना चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कमोडिटीज के प्राइसेस क्या है, तो आप एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पाकिस्तान की गाड़ियों का डेटा आपको दे दूं कि कब कौन से पॉइंट पे कस्टमर को कौन सी गाड़ियां पसंद आई, किस प्राइसिंग को उन्होंने पॉजिटिवली लिया, किसको नेगेटिवली लिया, ये पूरा डेटा अगर आपके सामने आ जाए तो आप बेहतर डिजाइन इवेल्युएट कर सकते हैं कि इन्हें किस तरह की गाड़ी देनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लकी ने स्पोर्टेज को लॉन्च करते वक्त यही एनालाइज किया था कि इस पाकिस्तान में कोई ऐसी एसयूवी नहीं है जो अफोर्डेबिलिटी में आ सके। एसयूवी है तो 80-90 लाख से शुरू हो रही है, 70-75 लाख से शुरू हो रही है। उसने सेडान की प्राइस में एसयूवी लॉन्च कर दी और ह्यूज सक्सेस, 20,000 गाड़ियां बिक गई एक ही साल के अंदर, वेरी ह्यूज सक्सेस। जबकि इसके बदले जो फॉर्च्यूनर का एलिमेंट था या इसके अलावा दूसरी गाड़ियां थी, वहां पर प्राइसेस बहुत ज्यादा थी। डेटा को एनालाइज किया, प्रॉपर प्रोडक्ट लाए, मार्केट गैप आइडेंटिफाई किया, उसको फिल किया, सेल्स आपके सामने।
18 अरब का प्लांट लगाया, पहले साल में 9 अरब का प्रॉफिट हो गया, 2 साल का पे बैक पीरियड बना, बाकी सब जो है वो प्रॉफिट है सारा का सारा। एज सिंपल एज दैट। रेस्टोरेंटिंग इंडस्ट्री उठा लो, पाकिस्तान में अगर लोगों का टेस्ट, उनकी प्रेफरेंसेस, उनके रेस्टोरेंटिंग का एलिमेंट, ये सारा कुछ अगर आपके सामने आ जाए तो आप आराम से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि यार यहाँ पे लोगों का टेस्ट क्या है, सोशली क्या चीज एक्सेप्टेबल है, कितने कंपेरेटर्स हैं, कौन किस तरह से बेच रहा है, किसकी प्राइसिंग क्या है, किसकी रेसिपी क्या है, कहाँ पर लोग सही रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम ड्राइव हो रहा है, कहाँ लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कौन से साल के कौन से दिन रेस्टोरेंटिंग का बिजनेस बहुत बूम पे होता है, साल के कौन से दिन नहीं होता है, साल के कौन से दिन लोगों की प्रेफरेंस ये वाले खाने की होती है, साल के कौन से दिन वो वाले खाने की होती है। तो ये पूरा ट्रेंड और ये पूरी प्रेफरेंस आप स्टडी करके एक अप्रोप्रिएट रेसिपी, एक अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं। एग्जाम में आपको कोई चार्ट बनाने के लिए नहीं आएगा, आपके सामने डेटा मौजूद होगा, डेटा की पिक्चर मौजूद होगी, आपको एनालाइज करना होगा कि यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, या कंपनी का कस्टमर का फीडबैक कैसा है, या कंपनी का प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है, किस तरीके की सूरत है उस कंपनी के प्रोडक्ट की चल रही है। फिर उस एम्बिट में रह के आप बहरहाल उस एम्बिट में रह के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप कंपनी को ये काम करने चाहिए। या तो वो आपको एनालाइज करने के लिए दे सकता है, एक चार्ट दे दिया, कहा एनालाइज करो, या वो आपको रेकमेंड करने के लिए दे सकता है, कहेगा कि भाई रेकमेंड करो, एनालाइज करो या रेकमेंड करो। ये बेसिकली बिग डेटा का एक बहरहाल बेहतर कॉन्सेप्ट है। अब आप इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इंशाल्लाह हमारे 45 मिनट्स रहते हैं, इसमें हो जाएगा। गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले आऊँ। चले जी, आए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Cofold Construction Company is a listed construction company. Its head office is in the capital city, Lambedasa, of the country of Omigland. Omigland has two neighboring countries, Alfia and Bitol. The countryside in both Alfia and Omigland is generally flat. In Bitol, there is a large range of mountains, the Eisneri Mountains, which separates its eastern region from the rest of the country. All three countries use the same currency, the dollar. The board of CC comprises 50% executive directors and 50% independent non-executive directors. The senior board members are chairman, CEO, and senior non-executive. Company's core business is to provide support services such as upgrade of electricity networks and road renewal and maintenance in all three countries. However, it has also undertaken road construction projects of increasing size and complexity. Initially, the company carried out most of its construction projects in Omigland, its biggest project there being a ring road around the city of Lambedasa. CC has also started to develop a portfolio in Alfia, the biggest development there being a road between Fi City and Totten, which was completed in 2020. To date, CC has not carried out any road construction projects in Bitol. However, an opportunity has arisen for CC to tender for construction of a major road in Bitol, which would be the biggest project which is undertaken to date. The following exhibits provide information relevant to CC. Most recent annual report है, इनकी press release है न्यू रोड की, forecast revenues and cost for the construction है, ठीक है, बिटॉल में, outline contents of the project initiation document है, इसके अलावा summary of the operational issues, transcript of an emergency meeting और review of an interview, ठीक है। requirements में देखो, वैसे यहाँ पे भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अगर चाहें तो आप लोग इस एरिया को प्रैक्टिस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट 1 में, ठीक है। पिछले वाले सवाल में हमने यही चीज प्रैक्टिस की है, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास बिग डेटा के हवाले से सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। It is now October 2022, 6 months after CC began construction of the new road in Bitol. You are Pat Singh, as consultant employed by the board. Burton Weather, CC's chief executive, has asked you to help him to prepare for the next board meeting, which will discuss investment in big data analytics and offering long-term infrastructure management for roads in Omigland, Alfia, and Bitol. Prepare 2 presentation slides together with accompanying notes for the CEO to present to the board, which discusses the benefits and costs to the CC of investing in big data analytics, evaluates the possible opportunity to undertake long-term infrastructure management tools of roads in the 3 countries. हाँ भाई, सबसे पहले तो बताओ बिग डेटा एनालिटिक्स में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो जनरल बेनिफिट्स उसके क्या होते हैं। फिर हम आते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जनरली बेनिफिट्स क्या होते हैं।
सर आप अपने प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं, कब कहाँ किस वक्त किस नीड की जरूरत है, कस्टमर को किस तरीके से एनालाइज करना है, ये सारा किया जा सकता है। अब एक कंपनी जो कंस्ट्रक्शन बंद कर रही है, रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है, ऐसी कंपनी अगर बिग डेटा को यूज कर रही है तो उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? एनी कंट्रीब्यूशन? इसमें हमें इस सवाल के अपेंडिसेस में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो दूसरी रिक्वायरमेंट्स के लिए है। लेकिन वैसे सोचो, अगर एक कंपनी रोड्स बना रही है, रोड्स की कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो उसको बिग डेटा कैसे हेल्प कर सकती है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन? नहीं। और कोई? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे बिग डेटा हमारे काम कैसे आ सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर गुजरने वाले जो पैसेंजर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनके डेटा से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रोड का यूजेज क्या होगा, इसका पीक यूजेज किस टाइम पर है, पीक यूजेज किस टाइम पर है, ठीक है, और सबसे ज्यादा कम मिनिमम यूजेज किस टाइम पर है, कौन से वेदर में कितने यूजर्स यहां से गुजरते हैं, और ओवरऑल लेवल पे रेन या इस तरह का कोई स्टॉर्म, उस माहौल के हिसाब से, उस सिटी के हिसाब से ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई कंडीशन कब होती है। ये सारी चीजें बिग डेटा से अंदाजा लगाई जा सकती हैं। बिल्कुल सर, लगाई जा सकती है कि कौन से रोड्स बिजी हैं, कौन से रोड्स सही है, कौन से रोड्स पे ज्यादा मसला होगा, कौन से रोड्स ज्यादा कंज्यूम होंगे। ये पूरा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वजह से, इस बिग डेटा की मदद से आप अप्रोप्रिएट रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, आप अप्रोप्रिएट डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन ऑफ द रोड फॉर एज पर द नंबर ऑफ व्हीकल्स, एज पर द नंबर ऑफ व्हीकल्स। एक कराची का लियारी एक्सप्रेस वे था, 8 साल लगे इस एक्सप्रेस वे को बनने में। उसमें भी एक साइड खुली थी, दूसरी साइड बंद थी, जा सकते थे आ नहीं सकते थे, शायद आ सकते थे जा नहीं सकते थे। ये वाला सीन था। कितने टाइम बाद बेचारा पूरा कंप्लीट हुआ और दोनों साइड ऑपरेशनल हुई, दोनों साइड चलना शुरू हुई। तो हमारे यहाँ तो खैर बिग डेटा की भी कोई, मदर ऑफ बिग डेटा इस्तेमाल होता है, इतना काम में डिले आता है। लेकिन वैसे गोरे ये कर लेते हैं, वो प्लानिंग व्लानिंग प्रॉपर कर लेते हैं, रॉ मटेरियल कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को प्रॉपर प्लान कर लेंगे कि भाई कितने दिन में ये रोड बन जाना चाहिए, कहाँ पे कितना मटेरियल लगेगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। प्रॉपर प्लान बन जाएगा स्ट्रक्चर का, प्रॉपर प्लान बन जाएगा डिजाइन का, ठीक है। फिर आपकी मटेरियल प्लानिंग हो जाएगी, प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रोक्योरमेंट एंड मटेरियल प्लानिंग हो जाएगी। और जब आपके पास रोड के फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे तो आपको एग्जैक्टली रोड के फैक्ट्स एंड फिगर्स से ये पता चल जाएगा कि यार आपको अपनी कंस्ट्रक्शन में किन किन जगहों पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करना है, विद द वेदर कंडीशंस एंड एवरीथिंग एल्स। नंबर ऑफ लेन्स रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही, जबरदस्त यार। नंबर ऑफ लेन्स रिक्वायर्ड, डिजाइन वगैरह, ये सारी चीजें। और फिर वेदर के हिसाब से कहाँ कहाँ आपको चेंजेस की जरूरत है, ये चेंजेस भी पूरे के पूरे उसके अंदर किए जा सकते हैं। अगर आप बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर उस जगह को जाने कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे तो शायद वो कंस्ट्रक्शन इतनी कामयाब ना गुजरे। लेकिन अगर ये वाली सारी चीजें कर ली जाए तो उससे काफी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। और कोई पॉइंट भाई, एनीवन? सिग्नल्स वगैरह लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, बिग डेटा आपको एक और चीज एनालाइज करने में हेल्प करेगा। जब आप कस्टमर को एनालाइज करेंगे ना, या जो ट्रैवलर है उसको एनालाइज करेंगे, तो आप सही टोल चार्जेस रख सकते हैं यहाँ पे। टोल चार्जेस या फी डिसाइड की जा सकती है कि भाई वो कौन सी फी है या वो कौन से टोल चार्जेस हैं जहां पे इसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऐसा भी ना हो कि आप इतनी फीस रख दें लोग आए ही नहीं, और ऐसा भी ना हो कि आप फीस इतनी कम कर दें कि भाई हर कोई यहीं से गुजर रहा है, दूसरा कोई रूट लोग सोच ही नहीं रहे। तो एक ऑप्टिमम फी आपने रखी भी हो। ट्रैफिक पुलिस कितनी चाहिए, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। कितनी सिक्योरिटी चाहिए, बाद में इसकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी, किस तरह से इसको मेंटेन किया जाएगा, कैसे इसका ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह कंडक्ट की जाएगी, ये वाली चीज भी यहाँ पर कैरी ऑन हो सकती है, इसे भी डिसाइड किया जा सकता है। और कोई पॉइंट भाई, एनीवन?
रोड की कंडीशंस हो गया, हमने यूजेज की बात कर ली, रोड सरफेस की कंडीशन, डिजाइन किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमारे पीक आवर्स कौन से होंगे, ट्रफ्स कौन से होंगे, लोएस्ट आवर्स कौन से होंगे, फी वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। सर कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं आप, जब आपके पास ये पूरा आ जाएगा तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग के साथ साथ आप कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट में ये बनेगा। पूरी आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है अगर आपके पास ये बिग डेटा वाली सहूलत मौजूद है। प्रॉपर आप उसका एनालिसिस करके, उसको एनालाइज करके अच्छी तरीके से अपनी सर्विस वगैरह इन सब चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, पूरी प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ रोड्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, बहुत अच्छे पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट। आपकी कंस्ट्रक्शन से या उस मटेरियल से नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल कराना मकसद था। इस सवाल की बाकी रिक्वायरमेंट्स अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं अपेंडिसेस वगैरह पढ़ के। बिग डेटा का एक फ्लेवर लेना जरूरी था तो वो हमने सवाल में किया। यहाँ पर ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाता है।